लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट क्लास तक कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर अपन ने कंप्लीट किया था, कॉमन नॉमेनक्लेचर और आईपीसी नॉमेनक्लेचर, बोथ टाइप से कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया था। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है C+O, या फिर कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है C+O, दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप्स सिमिलर हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो लगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है वो अपन देखेंगे आज के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे देखा गया कार्बोनिल ग्रुप का नेचर। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में क्या प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन के थ्रू क्या है, एल्डिहाइड में या तो अल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर कीटोन में दोनों ही अल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। तो बोलोगे कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। क्या बोल सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन पे एक क्या प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड। ऐसे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, दो तो उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो दो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी एक क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन के साथ, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अगर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मीन्स ओवरऑल 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, तो मीन्स हाइब्रिडाइजेशन भी उतना ही होगा जितना कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे कार्बन sp3 के बजाय sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 4 बॉन्डिंग में से एक बॉन्ड किसका है, पाई बॉन्ड का, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बन ने डायरेक्टली 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन की बात की जाती है, ऑक्सीजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और 2 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बोल सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बोनिल ग्रुप में अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। कार्बोनिल कार्बन में या फिर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। इन डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये बात है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में। भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर बात की जाती है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसकी साइड होंगे, ऑक्सीजन की साइड होंगे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होके रहते हैं,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फिर अगर इसको ऑर्बिटल के थ्रू शो किया जाए कि भी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाया, पाई बॉन्ड कैसे बनाया, अगर उसको ऑर्बिटल के थ्रू शो करना है तो वो अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, ये कार्बन के दो ऑर्बिटल्स, तीन में से दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तीन में से अगर दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अगर कीटोन है तो किसके साथ बॉन्ड करेगा, अल्किल या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो एक अल्काइल ग्रुप होगा और सेकंड किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर एल्डिहाइड है तो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा और सेकंड वाला हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा। लेकिन अगर कीटोन की बात की जाती है तो यहाँ पे तीन में से दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बोनिल कार्बन के दोनों ही अल्काइल ग्रुप के या फिर कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे अपन अगर दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं तो फिक्स यहाँ पे कोई भी ग्रुप अपन नहीं लगाएंगे। अपन सिर्फ क्या बोल सकते हैं, इधर दो sp2 ऑर्बिटल्स बॉन्डेड होते हैं फर्दर अल्काइल या फिर हाइड्रोजन एटम के थ्रू। फिर बात आती है थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। जो थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है। ऑक्सीजन के साथ ओवरऑल अपन बोल सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया होता है, कार्बन के द्वारा। तो ये कार्बन क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसकी तरफ शिफ्टेड है, ऑक्सीजन की तरफ, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बाकी दो ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, ठीक है। तो बोला कि कार्बन के तीन तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, बाकी बचा एक जो अनहाइब्रिड फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होगा। क्या बोल सकते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जैसे ही यहाँ पे कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू। इसकी स्ट्रक्चर अपन बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अपर साइड और लोअर साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से। बोल सकते हैं इस पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल कार्बन के, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अपर और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा पाई बॉन्ड की वजह से। अब ये अगर डार्क किया बॉन्ड मीन्स टुवर्ड्स द व्यूअर है अपनी तरफ, और अगर ये लाइट बोल सकते हैं हल्का अगर बॉन्ड दिखाया गया है तो वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, अपने से दूर। तो ऐसे अपन बॉन्ड बना सकते हैं या फिर कार्बोनिल कार्बन को अपन अरेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को देख के अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल कार्बन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बोल सकते हैं, एक तो हो सकता है कि कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
नॉर्मली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? नॉर्मली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हो सकता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे 2 टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती है कार्बोनिल कार्बन्स के, या फिर एज ए जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा सकती। फिर जैसे ही अपन ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के थ्रू, कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के थ्रू कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन के थ्रू कार्बोनिल ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या फिर बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? बेस की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन की बात की जाए, लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन की बात की जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स वो कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और वहां अटैक कर सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो। अगर इसको अलग फॉर्म से लिखा जाए, जैसे यहाँ पे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन क्या बोल सकते हैं? ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की बात की जाए तो लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मीन्स किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोथ टाइप रिएक्शन शो करवाई जा सकती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा। ऑक्सीजन तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? पोलर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पोल्स होते हैं, पोलरिटी प्रेजेंट होती है, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों का। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अपन इसकी बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। एल्डिहाइड्स और कीटोन बोथ में, दोनों में ही लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज देखी जाएगी। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करवाए जा सकते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स को। इसमें सबसे पहले अपन देख के चलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें देखेंगे मेथड ऑफ सिंथेसिस या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स OH ग्रुप, अल्किल ग्रुप पे, अल्काइल ग्रुप पे OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे, एल्कोहल बोला जाता है। अगर इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो डिफरेंट टाइप से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, कौन सा कौन सा एल्कोहल काम में लेके चलेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा, और कौन से टाइप एल्कोहल के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले बोला कि अगर अपन प्राइमरी एल्कोहल लेके चलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो हमेशा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी एल्कोहल लेके चलेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का क्यों और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन क्यों होगा। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी अल्कोहल पे दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अपन सबसे पहले लेके चलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि जैसे RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, अल्काइल एल्केनल बोल सकते हैं। फिक्स यहाँ पे अल्काइल ग्रुप फिक्स नहीं है कि मिथाइल है, इथाइल है, तो इथेनॉल और मेथेनॉल यहाँ पे अपन नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे इसको अपन, एल्निओल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इसको अपन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप फिक्स नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। इसको अपन क्या बोल के चलेंगे, अल्केनॉल अपन बोल के चलेंगे। लेकिन कौन से प्रकार का, प्राइमरी अल्केनॉल प्रेजेंट है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट की गई है। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल अपन लेके चलेंगे रिएक्शन के लिए, और ऑक्सीडेशन कैसे करना पड़ेगा अपने को, ऑक्सीडेशन अपने को करना है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और दोनों साइड से हाइड्रोजन रिलीज होगा और H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी कम, वो वैलेंसी आपस में फॉर्म की जाएगी। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है जैसे ही ऑक्सीडेशन, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल अपन लेके चलेंगे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल, ये था प्राइमरी अल्कोहल, और अगर अपन सेकेंडरी जैसे जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन अगर डायरेक्टली दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, सेम किसकी प्रेजेंस, K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, अगेन एक एक हाइड्रोजन रिलीज होगा ऑक्सीजन के साथ वाटर की फॉर्म में, और ये अल्काइल ग्रुप कार्बन की एक वैलेंसी कम, हाइड्रोजन की एक ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे और कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्राइमरी एल्डिहाइड में क्या चाहिए अपने को, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप, और वो किसमें प्रेजेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में। और अगर कीटोन की बात की जाती है तो दो अल्काइल ग्रुप चाहिए, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल से अपन कीटोन बना सकते हैं और प्राइमरी अल्कोहल से अपन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
टर्सरी यहाँ पे काम में नहीं आएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपन देख के चले। फिर नेक्स्ट इसी में होती है एक ऑपनियर ऑक्सीडेशन। ये अपन बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप जो कि अपने को प्राइमरी अल्कोहल से मिल सकता है, कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप जो अपने को सेकेंडरी अल्कोहल से ही मिल सकता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑपनियर ऑक्सीडेशन। ऑपनियर ऑक्सीडेशन रियरली यूज्ड ऑक्सीडेशन मेथड अपन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन, जितना कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है उतना ही रिडक्शन हो जाता है कीटोन का रिएक्शन के दौरान। रिडक्शन मींस अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। तो अपन ऑपनियर ऑक्सीडेशन में 2 चीजें लेके चलेंगे, एक अल्कोहल और एक कीटोन। अगर अपने को कीटोन बनाना है तो स्टार्टिंग में भी क्या लेके चलेंगे, कीटोन अपन लेके चलेंगे। सिर्फ डिफरेंस हो सकता है वन टाइप कीटोन से अनदर टाइप कीटोन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोलेंगे ऑपनियर ऑक्सीडेशन। ऑपनियर ऑक्सीडेशन में अपन बोल सकते हैं कि जैसे ही अपन एक लेके चलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, फिक्स से सेकेंडरी अल्कोहल है ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन बनेगा। लेकिन इस ऑपनियर ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर अपने को क्या लेके चलना पड़ेगा, अल्कोहल के साथ साथ कीटोन लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलेंगे, ऑक्सीडेशन यहाँ पे अल्कोहल के साथ साथ 1 मॉलिक्यूल कीटोन भी अपने को लेके चलना पड़ेगा। जैसे रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन अपन बोल सकते हैं CH3 CO3 एल्यूमिनियम के कंपाउंड की प्रेजेंस में क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन करवाई जाएगी। यहाँ पे कौन से प्रकार का कीटोन है, प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन। और यहाँ पे कौन सा बोल सकते हैं, अल्कोहल प्रेजेंट है। कौन से प्रकार का अल्कोहल है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स अल्केनॉल अपन अल्कोहल अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप का। लेकिन जैसे ही अपन कीटोन की फॉर्म में क्या लेके चल रहे हैं, प्रोपेनॉन। लेकिन जैसे ही ऑपनियर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो प्रोपेनॉन से फर्दर नेक्स्ट टाइप कीटोन अपन बना सकते हैं। जैसी रिएक्शन होगी, जो अल्कोहल था वो तो ऑक्सीडेशन के थ्रू कीटोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो भी यहाँ पे कीटोन था वो रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। जो भी प्रोडक्ट था यहाँ पे, जो रिएक्टेंट था मींस प्रोपेनॉन था, वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनॉल के अंदर, आइसोप्रोपेनॉल ओल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो अल्कोहल था वो कीटोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ऑपनियर ऑक्सीडेशन के द्वारा सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, 1 टाइप कीटोन से अनदर टाइप कीटोन या फिर 1 टाइप अल्कोहल से अनदर टाइप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल उतना ही बनेगा, मतलब कि स्टार्टिंग में भी कीटोन यूज करना पड़ेगा, लेकिन 1 टाइप कीटोन से अनदर टाइप कीटोन का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्केनोन का निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन होगा अल्केनोन का निर्माण, यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से ऑपनियर ऑक्सीडेशन में दोनों चीजें अपन लेके चलेंगे, अल्कोहल और कीटोन। 1 टाइप कीटोन से सेकंड टाइप कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे अपन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ऑपनियर ऑक्सीडेशन के द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इसमें अपन देख सकते हैं बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन मींस
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का रिमूवल होना। अगर अल्कोहल में से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होगा तब क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स H2 मॉलिक्यूल का रिमूव होना। पूरे मॉलिक्यूल में से एक H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जैसे अगर अपन प्राइमरी अल्कोहल लेके चल रहे हैं CHOH, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं डायरेक्ट ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, कौन सा ले लिया अपन ने, प्राइमरी अल्कोहल अपन लेके चल रहे हैं जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में या फिर 573 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे डिहाइड्रेशन करवाया जाएगा। डिहाइड्रेशन मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल होना। यहाँ से एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन इधर रिमूव, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O और साथ में एक H2 का मॉलिक्यूल, तो ये क्या बना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी, क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल अपन लेके चलेंगे CH3 मान लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, OH ग्रुप, डिहाइड्रेशन होगा, क्या निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे H2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप पे दोनों अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है मींस कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। डिहाइड्रेशन अपन बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, सेम प्रेजेंस है कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो अपने अभी तक टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। टू टाइप से, ये तो दो मेथड हैं जिनके द्वारा अपन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे फर्दर और भी मेथड हैं जिसके द्वारा अपन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए दो मेथड और नेचर ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बोनिल या फिर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।